भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे, राजीव भाई अमर रहे। वंदे मातरम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। भिलाई जो कि एक क्रांतिकारियों की भूमि है, क्रांतिकारी राजू भाई जो है हमारे यहीं पे रुकते थे और उन्हीं के धरती पे, पावन धरती पे क्रांतिकारी का एक टीम जो है उपस्थित है। और राजू भाई के साथ में काम करने वाले भाई साहब जो हैं, इनके बारे में जानकारी जो है अभी खुद ही अच्छे से बताएंगे, यहाँ की जानकारी बताएंगे। गोविंद भैया हैं, नरेंद्र भाई जो है बहुत मतलब प्रयास करते हैं, जो कि कोरोना काल में कितने अच्छे से कार्य किए राजू भाई के विचारों पे। और उस कार्य को जो है जमीनी स्तर पर हम लोग बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर का जो है आयोजन किया गया है। और इसके बाद जो है आगे की जानकारी भैया के माध्यम से, और गोविंद भैया हैं, गोविंद भैया के माध्यम से मोनी दीदी है और भाविन भाई हैं और बाकी यहाँ के संचालक भैया हैं, सारे लोग जो है मिलजुल के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भैया आगे का आप जो है जानकारी दीजिए। राजू दीक्षित जी के साथ काम करने का अवसर हमें प्रदान हुआ और पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई एक केंद्र बिंदु था। राजू दीक्षित जी का एक कार्य कर्मभूमि था, मतलब ये कार्यशाला था, कर्मभूमि था और पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम यहीं से संचालित होता था। और ये जगह को इसलिए बनाया गया था कि भारत को भारतीयता के आधार पर और स्वदेशी व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है भारत देश में। तो एक कम से कम हमारे पास आधार हो, बेस हो, इसलिए गौशाला का निर्माण किया गया और इतनी बड़ी जमीन खरीद के रखा गया कि पूरा तंत्र को यहाँ से खड़ा किया जाए और पूरा स्वदेशी तंत्र को यहाँ से खड़ा करना है। ये राजू दीक्षित का एक सपना था और हम सबका भी एक संकल्प था। और अचानक घटना घटने के बाद हम सब दिग्भ्रमित हो गए, इधर उधर भटक गए। फिर भी विचार से तो नहीं भटके, लेकिन हमारा संगठन थोड़ा सा प्रभावित हुआ और भगवान की कृपा से हम सब फिर एकजुट हुए हैं और उसी दिशा पे हम सब प्रयास कर रहे हैं कि भारत देश को भारतीयता के आधार पे फिर से खड़ा किया जाए और हमारी जीत होगी। हमारा भारत देश फिर से महान बनेगा और स्वदेशी तंत्र भारत देश में फिर से साकार होगा और अमर शहीद राजू दीक्षित का सपना फिर से साकार होगा। और इस प्रयास में हम सब लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम है छत्तीसगढ़ में और भिलाई में। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सब स्वदेशी तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहनी दीदी, हम लोग जो जमीन से काम करने का माध्यम ये है कि यहाँ चिकित्सा पर चालू करना है और सब संगठन को एक साथ जोड़ना है। जब तक ये चालू नहीं होगा तब तक कोई आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, है ना। आने जाने का साधन मिलेगा, बैठने का भी विचार पूरा रखेंगे केंद्र। तो ये यहाँ से हम लोग गौमूत्र, गोबर, सारे चीज चिकित्सा चालू करेंगे, फिर एक और दूसरे शहर में चालू करेंगे, जिससे क्या है एलोपैथिक जो दवाई हर जगह मिलता है, ये भी पास मिलेंगे। सब आदमी को एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास मिलेगा। और जो राजू भाई का जो विचार है, जो हम लोग घर में जो रसोई, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जिससे भी दवाई बनता है, उससे हम लोग को प्रेषित होते और सस्ता में काम होता है, बढ़िया से बढ़िया। एलोपैथी के चक्कर से लोगों को मुक्त कर सके, यही उद्देश्य जो है राजू भाई का उद्देश्य जो रहा था। रसोई से हम लोग प्राकृतिक तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से हम लोग अपना चिकित्सा कर सके, उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। वंदे मातरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो है पंचकर्म की कुछ चिकित्साएं होती है और नरेंद्र भाई जो कि मुख्य संचालक के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं और गोविंद भैया को, हम लोगों को जो है मतलब यहाँ पे आने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो नरेंद्र भैया के माध्यम से जो है हुआ है। तो नरेंद्र भैया, किस तरीके से प्रोग्राम जो है आप यहाँ पे जो है कैसी व्यवस्था की है, किस तरीके से? जी धीरज भैया, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जगह एक नेचुरोपैथी आयुर्वेद का सेंटर है और पंचकर्म का सेंटर है जी। और ये सेंटर जो है हमारे अनूप बंसल जी के सहयोग से है और इसमें मोहिनी दीदी और युगल भैया और यसु कांत जी और इनकी टीम है साथ में। वो पूरे तन मन धन प्राण से लगे हुए हैं इस काम को करने में, ताकि जो हमारी प्राचीन पद्धति है वो आखिरी जन जन तक पहुंचे, सब तक पहुंचे। और इस कार्य के लिए आज जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार से भाई गोविंद शरण जी, भाई धीरज गुप्ता जी और
क्या कहते हैं अपने केसर कल्प वृक्ष जी, थोड़ा नाम कठिन पड़ता है भैया का, और मनोज महतो जी, चार हमारे जो है वैद्यराज जी और हमारे बड़े भैया हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए और अपनी चिकित्सा जन जन तक पहुंचे, राजीव भाई का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, उस कार्यक्रम करने के लिए आज पधारे हैं। हम स्वस्थ समृद्ध परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और उनका जो प्रयास है उस प्रयास में हम एक कड़ी बनेंगे छत्तीसगढ़ में, और हमारा ये प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं सब जिले में हमारा सेंटर हो और चिकित्सा जन जन तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। और यहाँ पर जो है गौ सेवा भी हो रही है राजीव भाई दीक्षित जी के अनुसार, और ये वो जगह है, राजीव भाई दीक्षित जी यहाँ पर रुके हैं, और जब ठंड के दिनों में आते थे तो काफी लोग होते थे तो पुआल बिछा के सोते थे, और ये राजीव भाई की कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि में हमारा कर्तव्य बनता है, आज राजीव दीक्षित जी नहीं है, आज उनका विचार है, आज भारत में, मेरे भारत में राजीव दीक्षित जी चले गए, लेकिन 1 करोड़ राजीव दीक्षित जी विचारों के रूप में जो है उपस्थित हैं, और उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो विश्व सत्ता है, शैतानों की सत्ता है, वो मेरे भारत में लागू नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे भारत आयुर्वेद का देश है, चरक का, सुश्रुत का, धन्वंतरी का देश है, ये हमारे वैद्यों का देश है। ये कोई क्या कहते हैं व्यापार, जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापार कभी नहीं था मेरे भारत में, लेकिन उसको समय के अनुसार ला दिया गया। लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार और हमारे जो राजीव भाई दीक्षित जी के जो अनुयायी हैं वो लगे हैं, तो हम पुनः उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। वंदे मातरम जी। यहाँ पे राजू भाई यहीं पे रहते थे, और गोविंद भैया जो हैं दिल्ली से आए हैं। मैं फिलहाल जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल साइड से जो है मैं, और हमारे साथ में केसर भाई हैं और एक वैद्य जी हैं, जो कि यहाँ पे चिकित्सा के शिविर का आयोजन किया गया। बड़ा सौभाग्य की बात है। तो भैया से भी हम भैया की बातें जानेंगे, और किस तरीके से जो है राजू भाई यहाँ पे रहते थे वो घर भी दिखाएंगे, वो गौशाला भी दिखाएंगे, जो काफी सालों से यहाँ पे चलाया जा रहा है। जी भैया। वंदे मातरम आप सभी को। सही पूछे तो दिल में एक ऐसी कहते कि आज जब इस धरती पे जब यहाँ पहुंचा और जब पता चला कि राजीव भाई ये पीछे वाले कमरे में, मतलब एक जो आप पीछे देख रहे हैं, ये उन्हीं के लिए बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में स्वस्थ भारत, स्वाभिमान भारत और जो स्वदेशी भारत की कल्पना के लिए यहाँ पे उनका था। और इस जगह तो अंदर रोंगटे से खड़े हो गए कि हम तो इस राजीव भाई की बातों को सुनकर सिर्फ जीवन में उनके एक विचार को कि हम अपने माध्यम से और लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करने का इतना बड़ा फल मिल सकता है, कि 2016 में राजीव भाई को सुना और उनके एक विचार को कि त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करना है, और उस प्रयास में प्रयासरत रहते हुए आज ऐसा सौभाग्य हुआ है कि वो जिस धरती पे जहाँ पे आकर अपनी कर्म भूमि बनाकर छत्तीसगढ़ में क्रांति कर रहे थे, देश को जागरूक कर रहे थे, उस जगह हमारा आना सौभाग्य की बात है। चाहे माध्यम कोई भी बने, किसी भी तरीके से बने, लेकिन ये जो सौभाग्य मिला है उसकी मैं शब्दों में कल्पना नहीं कर सकता। तो मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन और सहयोग बनाए रखें, और हम पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ भारत नहीं पूरे ब्रह्मांड में जिसका परिवार है, हर किसी का परिवार स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए समृद्धि का नाश ना हो। क्योंकि हम जीवन जीने के बाद सिर्फ एक ही चीज सीखते हैं कि अच्छा पढ़ लो, ध्यान से रहो, अपने स्वास्थ्य को रखो, काम पे जाना है, उपार्जन करना है, चाहे कर्म के माध्यम से धन की उपार्जन करना है या यश के उपार्जन करना है, उसको उपार्जन करना है, इकट्ठा करना है। लेकिन वो सब सारी चीजें नष्ट होती जा रही है। सिर्फ एक ऐसी जगह पे हम किसी चीज का खर्च करने की सीमा हो सकती है। कोई गाड़ी लेगा तो 1 करोड़ की नहीं लेगा, उसके पास 10 लाख होगा तो 10 लाख की लेगा, या ज्यादा से ज्यादा 20 लाख कर्जा कर लेगा। लेकिन चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपनी 5 पीढ़ियों को एक पल में पीछे ढकेल सकते हैं। इसलिए चिकित्सा के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। तो मैं अभी जहाँ पे राजू भाई रहते थे, मैं थोड़ा सा यहाँ का जो है घर भी दिखाता हूँ और यहाँ की गौशाला भी दिखाता हूँ। बहुत ही सात्विक जगह है ये। तो आइए मैं पहले घर में आपको लेके चलता हूँ।
ये वो हॉल है जहाँ पे राजू भाई जो है रुकते थे, और यहीं से जो है एक क्रांति की जो है शुरुआत होती थी। और यहाँ पे जो है राजू भाई की तस्वीर भी लगी हुई है, और सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। तो इन्हीं को प्रणाम करते हुए राजू भाई को, और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें प्रणाम करते हुए, ये संकल्प जो है हम लोग ने बहुत पहले ही ले चुका है, अपने भारत को, अपने समाज को निरोगी बनाने के लिए हर तरह से प्रयास करेंगे। और हमारा यही आखिरी लक्ष्य है कि हमारा समाज जो है स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, इसीलिए स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो है निर्माण हुआ है। तो चलिए मैं बाहर जो है आपको गौशाला दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक कमरा भी है अंदर में, और देखिए एक मिट्टी के यहाँ पे बर्तन भी रखे हुए हैं। लोगों को हम लोग जैसे मिट्टी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये मिट्टी के बर्तन है जो कि अमृत जल जिसे बोलते हैं, लिविंग वाटर के नाम से भी यहाँ पे उसकी भी व्यवस्था की गई है। जी, यहाँ पे लिविंग वाटर की भी व्यवस्था की गई है। जी जी, वो तो ऑलरेडी वीडियो में सबको पता है। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी की वीडियो देखने के बाद सबको पता है कि इसके अंदर चारकोल है और रेत है और कुछ स्टोन वगैरह है। इसमें आप तांबे का पात्र डाल सकते हैं, चांदी का पात्र डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी एक कमरा है जहाँ पे कुछ हॉट वाटर इमर्शन के लिए कुछ थेरेपी का और 0 वोल्ट थेरेपी का भी यहाँ पे जो है व्यवस्था किया गया है। चलिए मैं गौशाला दिखा देता हूँ आपको, यहाँ का थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। इसी में रहते थे। अच्छा, इसी में? हाँ, इसी रूम में रहते थे राजू? जी जी जी, ये यहाँ रहते ये यही हॉल में रहते थे। ये मिट्टी का बना हुआ है, देखो मिट्टी का है। ये चूल्हे की पोताई हम लोग कराए, पहले गोबर से बना था। इसकी खासियत आप बता दीजिए, जो राजू दीक्षित भाई इस रूम में रुकते थे। मिट्टी का बना हुआ गोबर? हाँ, ये मिट्टी से बना हुआ है, पूरा गोबर से इसको लेप किया गया था। अभी हम लोगों ने चूना कर दिया है। चूना भी अच्छी चीज है। हाँ, चूना, हाँ। और नीचे भी गोबर से, भले फ्लोरिंग है लेकिन गोबर से लिपाता है ये। हाँ, इसी कमरे में राजू दीक्षित भाई और क्रांतिकारी सभी रुकते थे? हाँ, सभी क्रांतिकारी और राजीव भाई सब यहीं आके रुके हुए हैं। उनका चरण पड़ा है, इसीलिए शायद हम यहाँ पे हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। और हम लोगों का सही में सौभाग्य है कि हम लोग जो है यहाँ पे आने का हमें मौका मिला। यहाँ पे करीब आज 200-250 लोग आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ खाने की व्यवस्था हो रही है। ये सामने रोड है, और यहाँ पे जो है देसी गौ माता गौशाला जो है, देसी गायों का गौशाला है। ये है देसी गाय, छूने से बीपी ठीक हो जाता है। जी जी, डिप्रेशन की जिनकी बीमारी है, मैं आपको बता दूं, जिनको डिप्रेशन की बीमारी है, जिनकी बीपी की बीमारी है, जिनको किसी भी टाइप की मानसिक दिक्कतें हैं या शारीरिक दिक्कत है, आप प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक गौ माता के पास रहिए। और उनकी ये जो ललरी है, इसके ऊपर हाथ ज़्यादा समय फेरिए। जिनको विशेष तौर से किसी भी टाइप का रोग है, तो आपके सारे रोगों का निवारण जो है धीरे धीरे जो है गौ माता के माध्यम से हो जाता है। विशेष तौर से जो मानसिक दिक्कतें, ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज आया था, अमेरिका का भी न्यूज आया था, और कुछ बाहर के कंट्री का न्यूज आया था कि जो काऊ थेरेपी के नाम से वहाँ पे जो भारतीय देसी नस्ल की गायें हैं, वहाँ पे लाखों रुपया लिया जाता है काऊ थेरेपी के नाम से। तो हम अपनी धरोहर को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। ये है यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई है। इस साइड में भी जो है गौ माता की व्यवस्था की गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए, और अपने समाज को निरोगी बनाने के लिए प्रयासरत रहें, ताकि हमारा समाज स्वस्थ रहे। वंदे मातरम।